बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो बेसिकली राउटर पासवर्ड्स है। राउटर पासवर्ड्स है क्या? ठीक है, पासवर्ड हम क्यों लगाते हैं, इसकी क्या वजह है और ज़रूरत क्यों पड़ती है। पासवर्ड्स इसकी मिसाल प्रोटेक्शन की है। आपने हार्डवेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पासवर्ड्स लगाते हैं। ठीक है, पासवर्ड भी हमारे पास दो किस्म की होती हैं, एक प्लेन टेक्स्ट होती है और दूसरी साइफर टेक्स्ट होती है। एक क्या होती है? प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट से मुराद क्या है कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। सपोज मैं लिखता हूँ नेट होम, ये प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, लेकिन दूसरा हमारे पास है साइफर टेक्स्ट। साइफर या MD5 जो एल्गोरिथम उसके लिए यूज़ होता है, साइफर टेक्स्ट, वो हमारे पास सपोज कोडेड फॉर्मेट में होती है। मतलब इस तरह ही, इसको आप नहीं समझ सकते, इसके अंदर इसके बैक पे एक प्रॉपर फॉर्मेट होती है जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट होती है। ठीक है, इसके लिए जो एल्गोरिथम यूज़ होती है वो MD5। MD5 स्टैंड्स फॉर मैसेज डाइजेस्ट फाइल। MD5 एल्गोरिथम यूज़ होती है। ठीक है, तो हमारे पास दो किस्म की वो पासवर्ड लगाने के प्रोसीजर्स हैं। एक नॉर्मल होती है और एक सीक्रेट होती है। एक क्या होती है, इनको इनक्रिप्टेड होती है, जिसको साइफर टेक्स्ट भी हम कह सकते हैं। अब हम पासवर्ड्स यहाँ पे जो लगाएंगे बेसिकली किस किस मोड्स पे लगा सकते हैं। जिस तरह हमारे पास विंडोज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के पासवर्ड्स होते हैं, एक यूज़र पासवर्ड होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड होती है, एक हमारे पास स्टार्टअप पासवर्ड होती है, एक बायोस पासवर्ड होती है। तो इसी तरह हमारे पास इधर भी मुख्तलिफ मोड्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो कंसोल पासवर्ड। क्या है? कंसोल या लॉगिन पासवर्ड है। कंसोल पासवर्ड ये हम क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि अगर सपोज यहाँ पे देख ले, मैं डायरेक्टली लॉगिन लेता हूँ, देखो मैं यहाँ से एग्जिट होता हूँ और मैं डायरेक्टली राउटर पे आ गया। ठीक है, तो ये कंसोल के जरिए मैं बेसिकली एक्सेस कर रहा हूँ ना। यहाँ पे देखो मेरा कॉम5 पुटी कनेक्टेड है ये और। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यार इस सालों कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आके मेरे राउटर के साथ कंसोल लगा के कनेक्ट हो जाए, तो मेरे जो सारे कॉन्फ़िगरेशन वो उड़ा सकते हैं। तो इसको हमने प्रोटेक्ट करवाना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंसोल पासवर्ड। ठीक है, कंसोल पासवर्ड में हम क्या कमांड यूज़ करते हैं उसको भी हम ज़रा नोट करते हैं। एनेबल में जाएं, ग्लोबल मोड में चले जाएं। ठीक है, और यहाँ पे लाइन लिख लें, लाइन कंसोल 0। 0 सी मीन्स है 0 पोर्ट, यानी इसमें एक ही कंसोल पोर्ट है, तो इसीलिए मैं लाइन कंसोल 0 लिखता हूँ। अगर 2 है तो फिर मैं 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने लाइन कंसोल 0 दे दिया और पासवर्ड सपोज मैंने दे दिया NTH। क्या दे दिया मैंने? NTH। और एंड में आपने लगाना है कमांड लॉगिन, वो ज़रूरी है। क्या है? लॉगिन। ठीक है, तो ये पासवर्ड अप्लाई हो गया। ये हमने कौन कि जब भी हम इस राउटर से लॉगिन लेने की कोशिश करें तो हमसे पासवर्ड मांगे। अगर मैं लॉगिन न दूं तो पासवर्ड आपने तो दिया है लेकिन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी है। अभी चेक कर लेते हैं, पासवर्ड हमने लगा तो लिया है। अगर इधर चेक करते हैं कि कहाँ पे लग गया है, तो शो रन कर लें, तो यहाँ पे आते हैं हम। देखो ये हमारे पास लाइन कंसोल 0 और ये पासवर्ड है। क्या है? ये पासवर्ड। ठीक है, अब इस पर सिक्योरिटी अप्लाई हुई है तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली इनक्रिप्ट होती है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कौन सी सिक्योरिटी है। बाहर के पासवर्ड लग गया है। अभी हम मैं इसे लॉगिन इसे एग्जिट हो गया। अब जब मैं लॉगिन लूँगा तो मुझसे क्या मांगेगा? पासवर्ड मांगेगा। ये पासवर्ड है बेसिकली। वो लॉगिन यहाँ भी ज़रूरी थी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट मैं राउटर से लॉगिन ले रहा हूँ ना, यूज़र एक्सेस वेरिफिकेशन है। ओके, तो मैंने NTH दिया हुआ है तो मैं लॉगिन हो गया। अब मैं यहाँ से भी इसको, अब ये जो है यूज़र मोड है। आप चाहते हैं, आप कहते हैं कि चलो ठीक है मैं यूज़र मोड एक्सेस तो देता हूँ किसी को, लेकिन प्रिविलेज मोड की एक्सेस में नहीं देता, क्योंकि उसमें मेरे कॉन्फ़िगरेशन को भी वो उड़ा सकते हैं, अपनी चीज़ें भी उसको में सेव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता है। तो इसके बाद जो पासवर्ड है वो है प्रिविलेज मोड का। क्या है? प्रिविलेज मोड का। तो सेकंड वन है हमारे पास प्रिविलेज
क्या है? प्रिविलेज मोड पासवर्ड। प्रिविलेज मोड पासवर्ड जो है हमेशा याद रखिए, ये दो किस्म के होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं? 2 टाइप्स। एक हमारे पास जो है वो नॉर्मल है, क्या है? नॉर्मल है। और दूसरा हमारे पास क्या है? सीक्रेट है। क्या है? सीक्रेट है। नॉर्मल की प्रायोरिटी लो है, सीक्रेट की प्रायोरिटी क्या है? हाई है। ठीक है, अगर एक साइड पे हमारे पास नॉर्मल लगी हो और दूसरी साइड पे सीक्रेट, तो अप्लाई कौन सी होगी? सीक्रेट अप्लाई होगी, नॉर्मल अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप सीक्रेट लगाते हैं तो फिर तो नॉर्मल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं दोनों लगाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों एक ही मोड पे अप्लाई होते हैं, तो हमेशा याद रखिए आप दोनों पासवर्ड फिर यूनिक रखेंगे। इससे अगर आप नॉर्मल का अगर आपने सिस को दिया है तो सीक्रेट का आप सिस को नहीं दे सकते, तो आप कोई और कर रख लें। ठीक है, तो ये 2 किस्म के पासवर्ड है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले मैं नॉर्मल को अप्लाई करता हूँ, एनेबल में किया। यहाँ पे सिंपली आपने ग्लोबल मोड में जाना है और एनेबल पासवर्ड सपोज मैंने दे दिया सिस्को, बस ये नॉर्मल पासवर्ड लग गया। क्या हो गया? नॉर्मल पासवर्ड लग गया। अब अगर मैं इसे एग्जिट करना चाहूँ, देखो उसे क्या मांग रहे हैं? यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। उसे क्या मांग रहे हैं? पासवर्ड। ठीक है, अब ये पासवर्ड कौन सी है? कंसोल पासवर्ड है। ठीक है, कंसोल पासवर्ड हमारे पास क्या था? NTH था। अब मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये भी मुझसे पासवर्ड मांग रहे हैं, तो ये बेसिकली जो अभी हमने दे दिया है वो ये पासवर्ड है। तो वो क्या था? सिस्को। इसके बाद हमारे नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो सिर्फ आप कंसोल के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, लॉगिन तो शर्त नहीं है ना, वो तो आप जहाँ भी ज़रूरत हो उसके लिए यूज़ करेंगे। लॉगिन कमांड की और जगह भी आ रही है, उसको VTY पासवर्ड कहते हैं, उसकी भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम सीक्रेट पासवर्ड देते हैं, तो ग्लोबल मोड में चले जाएं, एनेबल सीक्रेट और यहाँ पे डायरेक्ट पासवर्ड लिख ले। सपोज लिख ले MCSE, क्या डू शो रन कर लें। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे इस ग्लोबल मोड में हूँ, यहाँ पे शो रन कमांड अप्लाई नहीं होगा, क्या है? यहाँ पे देखो शो रन कर लें, ये कहते हैं इनवैलिड, क्योंकि शो कमांड प्रिविलेज मोड की कमांड है। तो किसकी है? प्रिविलेज। अगर आप कहती हैं नहीं अप्लाई हो जाए तो उससे पहले डू लगाना है, तो डू शो रन कर लें। देखो होगा, डू बेसिकली बाय फोर्स, उसके लिए प्रिविलेज मोड में नहीं जाना होगा सर, जरूरी नहीं, डू लगाए फिर। ठीक है, तो ये देखो ये आपका सीक्रेट पासवर्ड है, इसको कोई समझ सकता है? ठीक है, तो मतलब ये है कि हम दोनों, लेकिन अगर आप सीक्रेट लगाते तो फिर तो नॉर्मल की ज़रूरत ही नहीं है। चलो हम ट्राई करते हैं, एग्जिट होते हैं। अब ये पासवर्ड हमारे पास NTH की है। अब ये हमारे पास यहाँ पे 2 पासवर्ड लगे हुए, एक सिस्को है और दूसरा क्या है? MCSE है। चलो मैं सिस्को देता हूँ, नॉर्मल नहीं कर सकते। जब आपके पास सीक्रेट हो तो नॉर्मल से आप लॉगिन नहीं ले सकते, इसलिए मैंने आपको आप लोगों को स्टार्ट में कहा था कि सीक्रेट की प्रायोरिटी हाई होती है। क्या होती? हाई होगी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? MCSE देते हैं। हो गया। लास्ट में हमारे पास एक और कैटेगरी के पासवर्ड है जिसको हम कहते हैं VTY पासवर्ड। क्या कहते हैं? थर्ड वन, VTY पासवर्ड। VTY stands for virtual terminal. VTY stands for virtual टर्मिनल। ये वर्चुअल टर्मिनल ये पासवर्ड करता क्या है, अगर हम लगा ले तो इसकी बेनिफिट्स क्या है? ये बेसिकली हमें रिमोट राउटर की एक्सेसिंग की फैसिलिटी देता है। रिमोट राउटर एक्सेसिंग जो होती है, लेट सपोज आपके पास एक ये राउटर लगा हुआ है, ये आपके पास ये राउटर है, ठीक है,
और यहाँ पे आपके पास सपोज ये स्विच है और यहाँ पे कंप्यूटर्स भी लगे हुए हैं इस तरह। इसको आपने इसके ज़रिए कनेक्ट करवा लिया है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये जो राउटर है मेरा, ये राउटर, इस राउटर को मैं इस मशीन में अवेलेबल करना चाहता हूँ। अब ये अभी जो करंट सिनारियो मेरा है, मैंने जो राउटर को एक्सेस किया वो तो कंसोल के थ्रू किया है ना, वो तो मैं बिल्कुल 1 मीटर 2 मीटर इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ। लेकिन ये राउटर हमेशा याद रखें, प्रोफेशनली आप लोग इस जहन में रख लें कि राउटर आपके सेंट्रल स्विचेस, कोर स्विचेस, आपके सर्वर्स, ये डेटा सेंटर में पड़े होते हैं। अब डेटा सेंटर में तो आप नहीं बैठ सकते, उधर तो स्मूथ एनवायरनमेंट होना चाहिए, उधर कूलिंग आपका 16 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, उधर कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जो अंदर डेटा सेंटर में आएगा वो प्रॉपर बायोमेट्रिक के थ्रू आएगा, उसकी लॉग्स बनेगी कि भाई कौन आया था। ऐसा ना हो कि डेटा सेंटर से कोई सर्वर क्रैश कर ले, कोई प्रॉब्लम, पावर सीक्रेट कोई शॉर्ट सर्किट जनरेट कर ले, तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। इसलिए हम उसकी लॉग्स मेंटेन करते हैं। तो डेटा सेंटर जो है उसमें आम लोग तो एंटर ही नहीं हो सकते। जो अपने लोग होते हैं उसकी प्रॉपर लॉग्स बनती है। ठीक है, तो अगर डेटा सेंटर में राउटर पड़ा हुआ है और आप अपने ऑफिस में, और आप चाहते हैं कि मैं इस राउटर को अपने ऑफिस से एक्सेस कर सकूं, कर लूं, तो उसके लिए फिर सर्विसेज होती हैं। उस सर्विसेज को हम टेलनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलनेट और SSH, ये दो सर्विसेज हैं। टेलनेट जो है वो और SSH ये क्या है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके ज़रिए हम एक्सेस कर सकते हैं। अब टेलनेट और SSH के लिए जो राउटर में रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले वो VTY पासवर्ड है। तो क्या है? VTY पासवर्ड। अगर आपके पास VTY पासवर्ड नहीं लगा हुआ है तो आप राउटर को रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम किस तरह लगाएंगे इसको, ये भी ज़रा डिस्कस करो। ग्लोबल मोड में चले जाएं और यहाँ पे लाइन VTY 0/4 में जाएं। अच्छा, ये 0/4 से क्या मुराद है? 0/4 मीन्स कि 5 बंदे सिमल्टेनियसली इस राउटर को एक्सेस कर सकते हैं, यानी 5 सेशंस सिमल्टेनियसली लोग इसके ले सकते हैं। अब अगर मैं सिर्फ 0 कर लूँ और क्वेश्चन मार्क कर लूँ तो मतलब ये है कि कितने बंदे, 1114 मीन्स 1115 लोग कनेक्ट हो सकते हैं सिमल्टेनियसली। और अगर मैं सिर्फ 0 दे दूँ तो सिर्फ एक बंदा फिर कनेक्ट होगा। क्या होगा? ओनली 1 पर्सन कनेक्ट होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 0 ये स्टैंडर्ड है, 0/4 मैंने दे दिया और यहाँ पे मैंने पासवर्ड सपोज दे दिया CCNP और यहाँ पे भी लॉगिन मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया। अब इसको एग्जिट कर ले, शो रन कर ले। वहाँ पे इसको हमें पता चले कि लगा हुआ है, अप्लाई हो गया या नहीं, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा। एट द एंड ऑफ द राउटर कॉन्फ़िगरेशन में हमें शो करेगा तो ये पासवर्ड। ठीक है, लाइन VTY 0/4। अब ये तो हमारे पास ये पासवर्ड लग गए। अब आप चाहते हैं कि इसी राउटर में आप बैठे हुए हैं, आप या राउटर को पासवर्ड को मॉडिफाई करना चाहते हैं, या आप कहते हैं कि यार इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो रिमूविंग जिस तरह आप लगाने के लिए उस मूड में गए, इसी तरह रिमूविंग के लिए भी आप इस मूड से उसी मूड से इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, मैं इसी VTY को ख़त्म करता हूँ, लाइन VTY 0/4 और यहाँ पे सिर्फ सिंपली ये लिख ली नो पासवर्ड, नो पास, बस। ठीक है, अब अगर इसी तरह आप दूसरी के चेक करना चाहते हैं, सीक्रेट रिमूव करना चाहते हैं या कंसोल रिमूव करना चाहते हैं, तो लाइन कंसोल 0 और नो पास चेक कर ले। नहीं, नो, कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो देखो हम पासवर्ड हमने ख़त्म किया ना,
ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली राउटर पासवर्ड्स की जो टॉपिक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे राउटर पासवर्ड ब्रेकिंग, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको एंड करते हैं।